Namaste everyone. I hope you guys are doing good, taking care of yourself, eating healthy and exercising daily. Welcome back to my channel The Powerful You, and this is our second week after we launched our channel and second week after we launched our website The Powerful You. So, I'm Apurva Singh. I am the founder of The Powerful You, which is a platform where we empower new mothers for success in their personal and professional life while raising happy kids. Today marks an amazing day because it's Women's Day, and I wish all the women out there in the world a very happy International Women's Day. You guys should be so proud of yourself. I'm proud of myself. I hope you are proud of yourself because we are so multi talented beings. There's nobody like us, nobody at all. Nobody can match the kind of level that we women have. We can play multiple different roles and have multiple different hats on our head. And hence, I again welcome back to another video of mine where I'm going to talk about 12 tips from my side that can help women be more relaxed, less stressful, and help manage their life better in a positive manner. Everybody we literally take care of, and the last person that we take care of in this world is we ourselves. Definitely want to share some 12 tips from my end जो definitely आपको कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प करेंगी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी, ताकि आपकी लाइफ अच्छी बन सके, आप ज़्यादा खुश रह सके. देर आर थिंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में खुद इनकलकेट करी हैं, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है. आई रियली होप आप भी वो इम्प्लीमेंट करें एंड इट हेल्प्स यू आउट. सो ट्राई दीज 12 थिंग्स आउट. सो टिप नंबर 1, गेट रिड ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स. सो हम एज अ वुमन अपने आप को इतना लिमिट करते हैं अपने ही बिलीफ से, चाहे दुनिया सोच रही है या नहीं सोच रही है. हम अपने आप सोचते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं नहीं वो ज़्यादा अच्छा कर रही है, नहीं ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैं सीख ही नहीं पाऊंगी. अब हम अपने आप को खुद ही इतना लिमिट कर लेते हैं कि हम चाह के भी, चाहे हम उसमें एज भी करें, हमें अपना लेवल भी नहीं पता, फिर भी हम पहले ही अपने आप को लिमिट कर देते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अपने लिमिटिंग बिलीव्स को लिटरली लिखना चाहिए एक पेपर पे और उस पेपर को लिटरली जला देना चाहिए. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू गेट रिड ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स. टिप नंबर 2, स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे मैंने ये कर दिया तो, इस चीज़ में लिटरली हमें डेकेड्स एंड डेकेड्स एंड डेकेड्स एंड सेंचुरीज हो गए हैं कि हम कुछ करना भी चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते, ये सोच के मेरी सासू माँ क्या सोचेगी, मेरी मम्मी क्या सोचेंगे, मेरे पापा इस पे क्या बोलेंगे, यार मेरी फ्रेंड क्या कहेगी, वो तो मुझे ऐसे जानते हुए कहेगी तू ये कर रही है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए. आपको लिटरली जो मन में आए, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरी एम्बिशन से मैच करता है या मेरी ड्रीम से मैच करता है, आपको वो बिल्कुल करना चाहिए. प्लीज़ मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे. आधे हमने अपनी पूरा स्ट्रेस दे रखा है अपने आप को लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ हमारी मॉम्स ने भी दिया है, हमारे मदर इन लॉज ने भी दिया है. हमें ये नहीं करना चाहिए. स्टॉप दिस साइकिल एंड अंडरस्टैंड कि लोग क्या कहेंगे. लोग तो कहते ही हैं, मतलब लोग कहेंगे, दैट डजंट मीन आप स्टॉप कर दो. इट्स ओके. मतलब हर टाइप का लोग मिलेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा. अब आप दाल चावल तो नहीं जो सबके साथ मिक्स हो जाओगे. सो आई मीन गो एंड परस्यू योर ड्रीम्स आउट देयर. Tip number 3, take time away to know what you are feeling, what emotions you are going through. जानिए अपने अंदर कि चल क्या रहा है, और ये एक्टिविटी हमें रोज़ करनी चाहिए. सबसे पहले सुबह उठ के डेफिनेटली करनी चाहिए कि आज हमें लग कैसा रहा है, क्या हम स्ट्रेस्ड हैं या अच्छा नहीं लग रहा है या क्रैंकी लग रहा है या हम बहुत हैप्पी हैं. और ये एक्सरसाइज तब भी करनी चाहिए अगर हम ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं. एवरी पर्सन gets to know कि I think I'm doing something wrong. Maybe I'm not talking correctly to my husband. Maybe I misbehaved with my children. या फिर मैंने अपनी मॉम से ढंग से बात नहीं करी या डैड को ढंग से रिप्लाई नहीं दिया. जब कभी ऐसा करें तो स्टेप बैक करें, थोड़ा कोशिश करें, उसको रिपीट ना करने की कोशिश करें, और स्टेप बैक करते हुए सामने वाले को समझा दीजिए कि मुझे 5 मिनट या 10 मिनट चाहिए, मैं आपसे फिर बात करती हूँ. कोई परसिस्ट भी करे, नहीं अभी करो अभी करो, उन्हें बोलो प्लीज़ मुझे 5-10 मिनट चाहिए अपने लिए, टू नो एंड गेज माई इमोशंस. एक अलग रूम में जाइए, बैठिए और आंखें बंद करिए. आंखें बंद करके लिटरली अपने आप से पूछिए अंदर से कि मुझे कैसा लग रहा है, मैंने इस टाइप का बिहेवियर क्यों किया, ऐसा क्या हो गया जो मैं प्रोसेस नहीं कर पाई और मेरा ये बिहेवियर आया.
आप ये रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखेंगे। अपनी ही लाइफ में नहीं, खुद को स्ट्रेस नहीं लगेगा, आपके आसपास सारे रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होंगे। एंड ये चीज़ आपके बच्चे भी सीखेंगे, आपके पार्टनर्स भी सीखेंगे, मे बी आपके पेरेंट्स इन लॉज भी सीखेंगे। सो जस्ट ट्राई दिस आउट, इट डज डू वंडर्स। Tip number 4. This is the most important tip. Please get rid of negative people in your life. बहुत लोग हैं दुनिया में जो हमें ऊपर ले जाते हैं और मैक्सिमम लोग हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि दूसरों को देख के दूसरा आदमी जलता है या दूसरी औरत जलती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, हम उस पॉइंट पे बाद में आएंगे। व्हाट आई वांट टू से इज, जो लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं या आपको पता है उनसे आपको बहुत नेगेटिविटी मिल रही है, जस्ट ट्राई टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम देम। और अगर वो लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका डे टू डे बैठना उठना है और आप नहीं उन्हें अवे कर सकते हैं, तो उन्हें अवॉइड करिए। उनके साथ आप मत ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। आप उन्हें अवॉइड कैसे कर सकते हैं? थोड़ा अपना काम में बिजी रहिए, अपने बच्चों में बिजी रहिए, कुछ एक्टिविटी ढूंढिए अपने लिए जहाँ आपका दिमाग रहे और आपका ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो नेगेटिव पीपल से। दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट। आपकी लाइफ लिटरली 80% बेटर हो जाएगी इफ़ दैट पर्सन, 1 or 2 people are giving you 80% of your stress in your life. This has happened with me. I have tested this out on myself. I have helped other women do this for themselves, and hence I am teaching this to you. Okay, so try this out. Stay away from negative people or avoid them. Okay. Tip number 5. Please stop feeling guilty. ओके, बहुत कॉमन हमारी हैबिट होती है वुमेन की, बहुत गिल्टी हम फील करते हैं। मैं ज़्यादा सो गई, है यार क्या होगा आज, ये काम रह गया, मैं कैसे ज़्यादा सो गई, मुझे तो जल्दी उठ जाना चाहिए था। ओके, बच्चों को खाना नहीं दिया, ओ मैं बाहर हूँ, मैं शॉपिंग में लेट हो गई, बच्चों को खाना नहीं दिया, उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा। लेट देम बी इंडिपेंडेंट ना, खा लेंगे, भूख लगेगी तो भूख तो मतलब पूरी दुनिया भूख के लिए कमाती है। सो आई एम श्योर खा लिया होगा बच्चों ने, नहीं खा रहे तो 1 दिन भूखे रहेंगे, 2 दिन भूखे रहेंगे, खा लेंगे ना। सो अपने आप का हर चीज़ में गिल्ट मत लो। सो स्टॉप गिविंग योर सेल्फ दोज गिल्ट मोमेंट्स। आई हैव डन इन माई लाइफ, आई एम श्योर मैनी वुमेन डू इट डे इन एंड आउट, एंड आई रिकमेंड प्लीज़ आप ये मत करिए, गिल्ट मत लीजिए। जो आपका करने का मन है आप एक्सप्लेन करिए अपनी फैमिली को भी कि आज मुझे ये टाइम चाहिए, मैं बहुत दिनों से लेट से अपनी सूट शॉपिंग पे नहीं गई हूँ, मेरे को एक इवेंट आ रहा है उसके लिए कुछ लेना है। कोई आपको रोके भी, लेट देम नो, भाई आज मेरा टाइम है, आज आप 1 घंटा संभालो, या अपने हस्बैंड को बोलो आज 1 घंटा बच्चे तुम देखो, या आज आप घर को ही संभालो। टेक हेल्प फ्रॉम योर सपोर्ट सिस्टम, बट डू नॉट फील गिल्टी फॉर द थिंग्स दैट यू डू और यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। इसी से रिलेटेड हमारा 6th पॉइंट आता है, डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। हम वुमेन की बहुत अच्छी और गंदी आदत है ये कि हम बहुत परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं। घर भी साफ चाहिए, प्रोफेशन में भी टॉप होने चाहिए, बच्चे भी एकदम मतलब अच्छे से सब कुछ, स्टडीज़ में भी होने चाहिए, ऑलराउंडर भी होने चाहिए, हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी चलनी चाहिए, जो मेरे घर में पेट्स हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा चलना चाहिए, इन लॉज के साथ भी, मेरी फैमिली के साथ भी, रिलेटिव्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, मतलब हर जगह हमें परफेक्शन चाहिए। प्लीज़ गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। परफेक्शनिज्म इज़ ओवररेटेड। प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। जितना आपकी कैपेसिटी में हो सकता है उतना करिए। 10 चीज़ें ट्राई मत करिए करने की। अगर आपको हैबिट है आप 10 चीज़ें अपनी टू डू लिस्ट में लिखते हैं और आप सिर्फ एक कर पा रहे हैं और 10 के चक्कर में एक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। चाहे सिर्फ एक करिए बट ठीक से कर लीजिए, बट प्लीज़ परफेक्शनिज्म मत करिए। इम्परफेक्ट मैसिव एक्शंस आर बेटर देन परफेक्ट एक्शंस, परफेक्ट लेस एक्शंस। ओके, सो डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। जैसे हो, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हम नेचुरली बहुत परफेक्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें संभालते हैं, और ज़्यादा परफेक्शन नहीं लाइए। Tip number 7. Start exercising and start stretching early in the morning. This is very important. This is not important ताकि आप एकदम पतली हो जाएं. That is a byproduct of it. But आपकी energy levels maintain होती हैं. अगर आप exercise करते हैं, usually early in the morning better रहता है. आपकी proper stretching होती है, body खुल जाती है. But अगर आप सुबह बहुत busy हैं तो आप evening में भी कर सकते हैं. But please अपने लिए 15 मिनट निकालिए जहाँ पे आप अपनी body को proper stretch करते हैं. जिनको नहीं पता कैसी
कैसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, क्या कर सकते हैं, देयर इज़ अनदर वीडियो कमिंग अप, वॉच दैट वीडियो जिसमें आई हैव प्रॉपरली एक्सप्लेन कि आप किस टाइप की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रोज़ कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेचिंग या फिर एक्सरसाइजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, स्पेशली फॉर अ वुमेन एंड आफ्टर बेबी स्पेशली, आपकी एनर्जी लेवल्स लो होते रहते हैं एंड आपको बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं, प्रोफेशन में भी, पर्सनल लाइफ में भी, बच्चों को भी संभालना है, रिलेशनशिप भी संभालना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। उसके लिए आपकी एनर्जी लेवल कैसे हाई हो सकती है, कैसे मेंटेन रह सकती है कि रात को 10 बजे या 11 बजे भी आप एक हाई एनर्जी जोन में रह सकते हैं। सो प्लीज़ try and definitely try this habit of exercising. Tip number 8, lessen your expectations. आई थिंक वुमेन की लाइफ में 90% ऑफ द प्रॉब्लम, रादर 95% ऑफ द प्रॉब्लम इसलिए रहती है, हमें सामने वाले से बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, चाहे वो हमारी मम्मी हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, चाहे वो हमारा बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी हमारी लाइफ में हो, बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है। या वो फ्रेंड, उसने पहले कॉल करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। द एक्सपेक्टेशन इज़ द वर्स्ट थिंग। ये कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया था, मुझे सिर्फ इसी साल समझ आया है, रादर लास्ट ईयर से, एंड मैं अपने साथ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको बिल्कुल अपनी एक्सपेक्टेशंस मारनी नहीं है, कम करनी है, एंड कम करते करते धीरे धीरे आप उसे बहुत ही कम कर सकते हैं। अब कम कैसे करना है? आप एक्सपेक्टेशन से चाहते हैं कि सामने वाला आपके तरीके से चले, क्या सामने वाला आपकी तरह से चलेगा? आप चाहते हो वो इधर जाए, बट नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगा ना। द थिंग इज, सामने वाला अपने हिसाब से चलेगा, अब वो आपके हिसाब से नहीं करा, आप हमेशा ही डिप्रेस रहोगे। इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करिए कि सामने वाला वैसा बिहेव करेगा जैसे वो चाहता है, बट मुझे वैसा बिहेव करना है जैसे मैं चाहती हूँ। यू बी इन अ काम स्टेट, यू बी इन अ रिलैक्स स्टेट कि ठीक है, आज उसने मुझसे बात भी नहीं की, कोई बात नहीं, मैं अपना कुछ बिजी रखती हूँ, मैं अपने आप को कुछ प्रोग्रेसिव माइंड रखती हूँ, कुछ ग्रोथ माइंड सेट रखती हूँ, चलो बच्चों के साथ कुछ पढ़ लेते हैं या खुद अपना कुछ पढ़ लेते हैं। सो डू थिंग्स लाइक दैट कि एक्सपेक्टेशन इस टाइप की ना हो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक जो आप चाहते हो वो आपको मिल ना रहा हो। उसके लिए आप अपने पार्टनर से या अपने बॉयफ्रेंड से या अपने मॉम डैड जो भी आपकी लाइफ में है उनसे डिस्कस करिए कि यार, दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन, बहुत टाइम हो गया है, आई बीन लेटिंग इट गो, बट मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ पूरी हो, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। जैसे लेट्स से कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बात होना, वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में आप बात करिए, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। टिप नंबर 9, बी थैंकफुल इन लाइफ। आधी लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स फिर से सॉल्व हो जाती हैं अगर हम लाइफ में थैंकफुल रहते हैं। थैंकफुल किस लिए? सबको थैंक यू नहीं करना है, बट अंदर से लिटरली आंख बंद करके, अगर वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पहले हो पाए सिर्फ 5-10 मिनट, बस जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू हो पाए, तो बहुत ही मन को अच्छा लगता है। 5 दिन पहले कुछ नहीं लगेगा, आफ्टर 5-6 डेज रियलाइज़ होने लगेगा कि आपके पास कितना है और आप कितनी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हो। लोगों के पास चीज़ें नहीं होती हैं वो जो आपके पास हैं, घर, गाड़ी, द काइंड ऑफ बॉडी यू हैव, द काइंड ऑफ हेयर यू हैव। किसी की आइज़ अच्छी होती हैं, किसी के फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी बॉडी बहुत अच्छी होती है। अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ। बेसिक नेसेसिटी, सो पा रहे हो, घर के ऊपर छत है और खाना मिल रहा है, आई डोंट थिंक इस 3 के अलावा बहुत ज़्यादा बाकी सब एक्सटर्नल हमारी नेसेसिटी हैं, बट ये 3 पूरी हो रही हैं, तो प्लीज़ लाइफ में कंटेंट थोड़ा रहा करिए, थैंकफुल रहा करिए कि मेरे पास बहुत कुछ है। ज़्यादा पाने के चक्कर में हम थैंकफुल ही नहीं रहते हमारे पास क्या है। तो प्लीज़ लाइफ में थोड़ा थैंकफुल रहिए। Number 10, again a very critical one. Stop comparing yourself. लड़कियों में बहुत एक हैबिट होती है, वो एक दूसरे से बहुत कंपेयर करती हैं, उनकी ड्रेस, उनकी लुक्स, वो कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, उसने बाल कैसे बनाया, उसने मेकअप कैसे किया है, उसके बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, उसका बॉयफ्रेंड तो कितना अच्छा है, उसका हस्बैंड तो कितना अच्छा है। प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, आपकी खुद की लाइफ बेकार होने वाली है अगर आप कंपेयर करेंगे तो। इंस्टेंट कंपेयर करने से अच्छा उनसे लर्न करिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को अपना मेंटर्स बनाइए ताकि वो आपको सिखा सकें, उनको अपना दोस्त बनाइए। आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है या compete करने की ज़रूरत नहीं है। सीखिए कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, मे बी हो सकता है दे आर डूइंग समथिंग विच यू कुड लर्न, विच हेल्प्स यू इम्प्रूव योर लाइफ। तो कुछ अच्छा सीखिए उनसे,
जेलसी मत रखिए, यूजुअली कंपटीशन ब्रिंग्स जेलसी, आप ही अंदर से स्ट्रेस होंगे, तो ये मत करिए, डू नॉट compete, इंस्टेड गेट मेंटरशिप। टिप नंबर 11, अब हाथों में भी नहीं आ रहा है, तो टिप नंबर 11 इज प्लान योर डे वेल। सो जो लोग प्लान नहीं करते अपना डे कि उन्हें आज क्या क्या करना है, दे जस्ट रश इन टू थिंग्स, आप स्ट्रेस में रहोगे क्योंकि आप चीज़ें एकदम लास्ट मोमेंट में करोगे। उससे बेटर है, इंस्टेड ऑफ rushing into things, you could plan your day. You could plan your day after, let's say, 5 minutes of closing your eyes, of being thankful, then exercise. Maybe after that, take 5-10 minutes फॉर डूइंग दिस प्लानिंग। अगर उस दिन नहीं कर पा रहे तो एक रात पहले थोड़ा प्लान करिए कि कल मुझे क्या करना है, या कल क्या पहनना है, ऑफिस क्या पहन के जाना है, या बच्चों को क्या पहनाना है, या घर में क्या एक्टिविटीज़ करनी है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें मत लीजिए, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट स्मॉल, स्मॉल स्टेप्स आर बेटर देन टेकिंग लॉन्ग बिग स्टेप्स। सो प्लीज़ प्लान योर डे वेल, आपको बहुत हेल्प करेगा वो लाइफ में। माई लास्ट टिप, 12th टिप, अगेन हैंड्स में नहीं आ पा रही है, नेटवर्किंग। सो अगेन वुमेन क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट समझती है, वो बहुत ज़्यादा लोन वुल्फ की तरह भी काम करती है। दो हमें बहुत अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करना, बट हम बहुत ही ज़्यादा कई बार अपने आप में रहते हैं, हमें लगता है हम ही बेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। प्लीज़ नेटवर्क करिए विद योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उनके साथ डेट पे भी जाइए, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पे जाइए, ड्रिंक्स पे जाइए, पार्टीज़ पे जाइए, अपनी डेट नाइट्स प्लान करिए व्हाइल यू हैव टेकन केयर ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेटवर्क करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप नेटवर्क करते हैं। जब मैं न्यू मॉम बनी थी, मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी व्हेन आई नेटवर्क विद लॉट ऑफ न्यू मॉम्स अराउंड। बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि वो लोग खाने में क्या खिलाते हैं, वो लोग एक प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहे हैं। मुझे समझ में आया कि मैं कैसे डील कर सकती हूँ। उन्होंने मुझसे काफ़ी चीज़ें सीखी कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे को बहुत खुश रख पा रही थी। उनके बच्चे थोड़े क्रैंकी हो रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ सीखा कि मैं क्या डिफरेंट कर रही हूँ। तो नेटवर्किंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखना ही नहीं, लर्निंग एक पार्ट है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। सो यू नेवर नो नेटवर्किंग से क्या मिलेगा। इट मेक्स यू फील गुड एज वेल, आपको वो अकेला लोनलीनेस नहीं लगता। एंड थोड़ा फैमिली से अलग भी जाके थोड़ा नेटवर्क करिए, क्योंकि यू आर यूजुअली द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। तो अगर वो 5 लोग सिर्फ आपके वही लोग हैं जो इनसे आप डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आपका माइंड सेट इतना बढ़ा नहीं पाएंगे। कुछ नए लोगों से भी मिलिए, प्लीज़ नेटवर्क विद पीपल। आई थिंक यू कैन लर्न अ लॉट। So these are my 12 tips that I wanted to share with you guys. I hope ये किसी को help कर सके, and I'm also holding a webinar on coming Sunday. Please join us. The webinar is about how to awaken your inner power, the inner strength that we have. I will share the details of the webinar हमारे social media channels पे, Instagram, Facebook, जिसका link आप देख सकते हैं। यहाँ पे login करके आप देख सकते हैं, या thepowerfulyou.in is the website name। वहाँ पे भी हमारे upcoming events में सून डिटेल्स शेयर हो जाएंगी कि वेबिनार कब है, ऑनलाइन है, एनीबडी कैन अटेंड इट। प्लीज़ ज्वाइन करिए, और प्लीज़ थोड़ा सा एक दूसरे को हम ऊपर बढ़ाते हैं। वुमेन नीड इट अ लॉट बिकॉज हम अपने आप को बहुत सप्रेस करते हैं। सो वुमेन टू वुमेन, once again, I wish you a very, very, very happy Women's Day. Stay in a happy zone, stay calm, learn from each other, and grow each other. So stay happy, stay blessed. Until then, namaste. Thank you for watching.